मित्रों, मैं संतोष पांडे, परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल से। आज मैं आपको बड़ी अनोखी बात बताने जा रहा हूं और वो ये है कि यदि मैंने इस वीडियो में जो उपाय बताया है, जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर यदि आप चलेंगे, उसको यदि फॉलो करेंगे, तो मात्र 7 से 8 घंटों में अयोध्या का पूरा दर्शन आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले कई वीडियो में बताया है कि यूं तो अयोध्या का कण-कण राममय है, पूरी अयोध्या दर्शन के लायक है, वहाँ का हर जगह कोना-कोना पावन है, भगवान राम की कथा कह रही है। लेकिन अयोध्या में रामकोट या रामदुर्ग नाम से एक ऐसा स्थान है, जहाँ पे यदि आप दर्शन कर लेते हैं, रामकोट में 5 स्थान आते हैं। सरजू माता में स्नान करने के बाद और अयोध्या के रामकोट के अंतर्गत आने वाले उन 5 दिव्य स्थानों का यदि आप दर्शन कर लेते हैं, तो आपकी अयोध्या की यात्रा पूरी मान ली जाती है। अमूमन तो इस समय पूरे विश्व के लोग अयोध्या की ओर आ रहे हैं, अयोध्या में आ रहे हैं और उद्देश्य उनका एकमात्र है श्री राम लला का दर्शन करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवान स्वयं श्री राम ने ही कहा है कि सरजू में स्नान करने के बाद मेरा दर्शन करने के पूर्व भक्तों को हनुमानगढ़ी में जाकर मेरे परम भक्त और अनन्य सेवक हनुमान जी का दर्शन करना होगा। तो अब ये समझ लीजिए कि अयोध्या में एक इम्पोर्टेंस रामकोट और रामकोट के अंतर्गत आने वाले एक इम्पोर्टेंस थे आपके श्री रामलला का मंदिर, और अब ये दूसरे हो गए श्री हनुमानगढ़ी। और इसके अलावा 3 और स्थान ऐसे हैं जिनका दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये भगवान राम से सीधे जुड़े हैं। हनुमानगढ़ी प्रथम, द्वितीय श्री रामलला का दर्शन, तृतीय में हनुमानगढ़ी के ही पास में श्री राजद्वार का दर्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे श्री राम जी का और उनके पहले के जितने भी प्रतापी महाराजा हुए हैं सूर्यवंश के, सबका दरबार वहां लगा करता था। राजद्वार तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे हनुमानगढ़ी से मुश्किल से 70-80 मीटर की दूरी पर है राजा दशरथ जी का महल, जहां पर भगवान अपने सभी भाइयों सहित उसी महल में उन्होंने अपना बचपन बिताया है। और यहाँ तक कि उसी महल से वो वन के लिए भी विदा हुए हैं। और 5वां स्थान आता है कनक भवन, जिसमें भगवान श्री राम जनकपुर से माता सीता को विवाह करने के बाद उसी भवन में रहे हैं। कनक भवन एक ऐसा भवन जिसको माता कैकेयी ने सीता माता को मुंह दिखाई में दिया था। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कहीं से भी आ रहे हो, अयोध्या में आने के, आप जहाज से आते हैं तो वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे उतरेंगे, आप ट्रेन से आते हैं तो अयोध्या धाम जंक्शन या अयोध्या कैंट जंक्शन पर उतरते हैं। यदि आप सड़क मार्ग या कार से आते हैं तो आप अयोध्या में 3 मुख्य जगहों पे आपका उतरना होगा। एक देवकाली ब्रिज से नीचे उतरेंगे, दूसरा अयोध्या बाईपास ब्रिज से नीचे उतरेंगे और तीसरा महोबरा ब्रिज से नीचे उतरेंगे। और इन तीनों जगहों से उतरने के बाद भगवान श्री रामलला का मंदिर मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। गोंडा बहराइच बस्ती की ओर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए सरजू जी का पुराना पुल पार करने के बाद तुरंत राम की पैड़ी और सरजू जी का किनारा पड़ जाता है। वो वे लोग वहां से स्नान करके फिर आगे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो इसके आगे अब हम आपको बताएंगे कि मात्र 7 से 8 घंटों में किस प्रकार आप अयोध्या आकर के बड़ी ही सरलता से इन प्रमुख मंदिरों का दर्शन करके आप अपने अभिष्ट गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर वापस लौट सकते हैं, और बहुत ही सीमित समय में, क्योंकि यहाँ के लोगों को अयोध्या में भीड़ का नाम लेकर के बहुत अधिक प्रभावित किया जा रहा है। अभी भी करोड़ों श्रद्धालु ऐसे हैं जो कि भीड़ के नाम पर अयोध्या नहीं आ रहे हैं कि भीड़ खाली हो जाएगी तब हम चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये भगवान राम
के नाम पर आने वाली भीड़ है अयोध्या में, ये कभी कम होने वाली नहीं है। इसलिए आप सब कुछ छोड़ करके भगवान राम के नाम पर निकलिए और अयोध्या आइए। मैं आपको बहुत सरलता से, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं कि यदि आपके पास कोई साधन नहीं है तो अयोध्या धाम जंक्शन पर उतरने के बाद 7 से 8 घंटों में आप पैदल चल करके, मेरा दावा है कि आप पैदल चल करके भी 7 से 8 घंटों में स्नान, ध्यान, भगवान का दर्शन और 5 मंदिरों का अवलोकन करके आप वापस लौट सकते हैं। जय श्री राम। आइए आपको हम आगे का सफर बताने चलते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि महज 7 से 8 घंटों के भीतर आप पूरी अयोध्या की यात्रा कर सकते हैं, जिसके लिए आप घर से चले हैं। यहाँ पे अयोध्या धाम स्टेशन है, सड़क मार्ग के लिए अच्छी अच्छी सड़कें हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आप कहीं भी अयोध्या में उतरने के बाद तुरंत पहला प्रयास ये करिए कि कम से कम अयोध्या में आपको 4 बजे तक, सुबह के वक्त 4 बजे तक हर हाल में पहुंच जाना है। और सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय आपको निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप मार्ग से होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो सामने देख पाएंगे ये लता मंगेशकर चौक है। दर्शन करने के लिए और स्नान करने के लिए आते और जाते समय हर हाल में आपको लता मंगेशकर चौक से ही आना और जाना पड़ेगा। लता मंगेशकर चौक पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, श्रद्धालुओं की, भक्तों की। यह स्थान ही इतना सुंदर है कि यहाँ सेल्फी लेने वालों की भी भीड़ लगी रहती है। यहाँ राम की पैड़ी में यदि आप स्नान करना चाहेंगे तो राम की पैड़ी में स्नान कर सकते हैं, लेकिन 4 से 6 के बीच में वो पानी उसमें नहीं रहता है। इसलिए इस वक्त आप सरजू माता नदी के किनारे पर ही आकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने की बड़ी ही अच्छी सुविधा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही सुरक्षात्मक ढंग से यहाँ की व्यवस्था को लागू किया गया है। सामने आप सरजू का पुराना पुल देख रहे हैं और सरजू के किनारे जो बैरिकेड किया गया है, यानी पानी के अंदर जो बैरिकेडिंग की गई है, आप सामने देखिए लोग नहा रहे हैं और पिंक कलर का जो प्लास्टिक का कैप है वो पानी के अंदर ही अंदर जहां जहां तक पानी है पूरे घाट में वो बैरिकेड इसलिए किया गया है कि आप चाहें घुटनों से लेकर के कमर तक का ये सुंदर घाट का नज़ारा देखिए। और इसके बाद सरजू माता में आप बैरिकेड का मतलब घुटने से लेकर के गर्दन तक के पानी में जा करके बड़े अच्छे तरीके से आप स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद ये आर्टिफिशियल जो बाथरूम बनाए गए हैं ये महिलाओं के लिए हैं, जिनमें स्नान करने के बाद वे अंदर जाकर के अपने वस्त्र बदल सकती हैं। नहाने की इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि डूबने का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे यदि आपके पास समय हो तो नावों पे ये भक्त ही हैं, पर्यटक हैं, जो कि नाविकों से दाम तय करके उस नाव में बैठते हैं और नाव में बैठने के बाद बोटिंग का आनंद लेते हैं। सरजू जी का पानी बहुत ही साफ सुथरा है। यहाँ पे लोग बड़े आनंद से बोटिंग का आनंद लेते हैं चंद रुपयों में। मुझे लगता है कि शायद 100 रुपये पर हेड लगता है और यहाँ पे लोग यहाँ की नाव में बैठ करके सरजू माता की लहरों पर सैर करते हैं। जिनके पास वक्त होता है मैं उनकी बात बता रहा हूँ। आप 4 बजे जब आते हैं अयोध्या में तो मैंने कहा है कि 11 से 12 बजे के बीच में आपको सारे दर्शन करके अपने घर भी लौटना है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि अयोध्या में आकर आप बोटिंग का आनंद नहीं ले सकते। इसीलिए समय रहते आप तुरंत लता मंगेशकर चौक से आगे बढ़िए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए।
आप सामने देख रहे हैं, ये राम जन्मभूमि का ही मार्ग है। यहाँ पर सामने श्री हनुमानगढ़ी जी का मंदिर है। यहाँ पे सबसे ऊंचा स्थान इन्हीं का है। श्री राम जी के आदेश पर श्री हनुमान जी इसी गढ़ी पर आकर रहने लगे थे और पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं। जैसा कि श्री राम जी ने बताया था कि सरजू में स्नान करने के बाद और मेरा भी दर्शन करने के पहले जो भक्त पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करेगा, जो हनुमान जी का दर्शन करेगा और उसके बाद मेरा दर्शन करेगा, तभी उसको पूरे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और ये हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी। लेकिन मित्रों एक बात तय करिएगा कि ठीक 6 बजे आपको हनुमानगढ़ी की लाइन में लगना होगा। मतलब 4 बजे अयोध्या आते हैं और 6 बजे के बीच में इतनी शीघ्रता से आपको स्नान और ये हनुमानगढ़ी पर आगमन करना होगा कि हनुमानगढ़ी में दर्शनार्थियों की भीड़ में आप खड़े हो जाएं और ये लीजिए, आपको हनुमानगढ़ी में आकर हनुमान जी का दिव्य दर्शन भी हो रहा है। और यहाँ मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, और हनुमान जी का दर्शन करने के तुरंत बाद रुकिए मत, आप सीधे भागिए श्री राम लला के मंदिर की ओर, क्योंकि श्री राम लला के मंदिर की ओर भी भारी भीड़ जमा होती है। सुबह से ही 2 बजे रात से ही लोग वहाँ पे जुटना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे भीड़ लगने के बाद 6 बजे वहाँ का भी पट खुल जाता है। और ये अब आप देख रहे हैं राम लला के मंदिर के अंदरूनी हिस्से का नज़ारा। जो मुख्य मार्ग यानी कि जो आपको वो चेकिंग वगैरह होती है, उसके बाद जब दर्शनार्थी अंदर जाते हैं तो ये देखिए घूम टहल रहे हैं, वहाँ पे लाकर की व्यवस्था है। अपना पैसा रखिए, मोबाइल रखिए और साथ में जूता चप्पल जो भी है वो सब सुरक्षित ढंग से रखिए और निकल जाइए भगवान श्री राम लला के दिव्य दर्शनों के लिए। ये उनके मंदिर का मॉडल है और इस समय जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर तो अद्भुत सुंदरता लिए हुए है और उसी मंदिर में भगवान श्री राम लला विराजमान है। मुस्कुराते हुए भक्तों का स्वागत करते हुए आप उनका दर्शन करके धन्य होइए। बोलिए श्री राम जी की जय। और श्री राम जी का दिव्य दर्शन करने के बाद जब आप वहां से निकलते हैं तो आप आते हैं एक ऐसी जगह जो कि राजद्वार नाम से प्रसिद्ध है। ये हनुमानगढ़ी जी श्री राम लला के बाद ये तीसरा स्थान है राजद्वार, जहाँ पे श्री राम जी के अलावा उनके पीढ़ियों के सारे महाप्रतापी राजाओं ने अपना दरबार यहाँ लगाया था। समझ लीजिए ये कितना महत्वपूर्ण मामला है। ये तीसरा स्थान है जहाँ पे आपको आकर के दर्शन करना चाहिए। ये रामकोट का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है राजद्वार, जहाँ पर आपको दर्शन करना है। ये हनुमानगढ़ी के ही रास्ते पर पड़ता है, बिल्कुल ही नजदीक है। और राजद्वार का दर्शन करने के बाद अभी आप बाहर निकलते हैं। हनुमानगढ़ी जी के भीड़ लगने वाली पट्टी से आप राइट साइड की ओर घूमते हैं। मुश्किल से 50-60 मीटर की दूरी पर आप पैदल यात्रा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, यदि ठीक 4 बजे आप सरजू किनारे पहुंचते हैं, ठीक 6 बजे हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं, तो मेरा दावा है कि 7 से 8 घंटे की पैदल यात्रा में अयोध्या के इन 5 महान स्थानों का बड़े ही सरल तरीके से आप दर्शन कर लेंगे। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। और आप देखिए, ये दशरथ महल है। दशरथ महल में भी अब हम आपको अंदर ले आए हैं। ये दशरथ महल का वही आंगन है जहाँ भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ खेले हैं, क्रीड़ा किए हैं, अपनी माताओं के साथ आनंद लिए हैं। और यही नहीं, भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और सीता माता के साथ वनवास को जब जाने लगे थे तो इसी महल से उन्होंने अपने परिजनों से विदाई ली थी। इस दशरथ महल को अद्भुत नजारा है, अंदर बहुत बढ़िया चित्रकारी है। यहाँ आते ही आपका मन प्रसन्न हो उठता है। और दशरथ महल के बाद ये दशरथ महल का अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ पे दशरथ जी के साथ में और आपके तीनों माताओं के साथ में चारों भगवान सहित चारों भाइयों की बढ़िया मूर्तियां विराजमान हैं, जिनको वक्त वक्त पर भोग लगाया जाता है, उनकी आरती की जाती है और वहाँ पे दर्शनार्थी आकर के अपना जीवन धन्य करते हैं।
और दशरथ महल से निकलने के बाद सामने कनक भवन देख लीजिए, आपको इंडिकेट किया गया है। यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर कनक भवन स्थापित है। ये वही कनक भवन जो सामने आप देख पा रहे हैं कि सीता माता को जनकपुर से विवाह करने के बाद, अयोध्या लाने के बाद श्री राम जी ने माता सीता के बाद अपना निवास स्थान इसी कनक भवन को बनाया था। यह कनक भवन बड़ा ही ऐतिहासिक है। माता कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई के रूप में दिया था। यह कनक भवन विश्वकर्मा जी द्वारा बनवाया गया है। इस भवन, कनक भवन का स्वप्न माता कैकेयी ने सपने में देखा था। ये वैकुंठ धाम की प्रतिकृति है, मतलब साकेत धाम में इसी तरह का एक कनक भवन है जो माता कैकेयी को सपने में दिखा, और उसी सपने में देखे हुए प्रतिकृति को बनवाने का आग्रह उन्होंने महाराज दशरथ से किया। चूंकि महाराज दशरथ की उस समय तीनों लोकों में चलती थी, इसलिए महाराज दशरथ के आग्रह पर और देवराज इंद्र के कहने पर भगवान विश्वकर्मा जी ने अयोध्या में आकर के इस कनक भवन का निर्माण किया। बहुत ही दुर्लभतम कृतियों भवनों में से एक कनक भवन है। इसको देख करके ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी मनुष्य या किसी मशीन के बस में इस तरह का भवन निर्माण कराना असंभव है। और कनक भवन परिसर के बीचों बीच में आप देख पा रहे हैं कि श्री सीताराम जी का चरण चिन्ह है, और ये इस चरण को छू करके, स्पर्श करके सारे लोग प्रणाम करना नहीं भूलते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अयोध्या सुबह 4 बजे आ जाइए, 6 बजे तक स्नान करने के बाद आप हनुमानगढ़ी में लाइन लगा लीजिए। 1 से 1.5 घंटा में वहाँ पे दर्शन पूरा करने के बाद आप पहुँचिए रामलला जी के यहाँ। 1 से 1.5 घंटे के समय में वहाँ पे इस दर्शन करने के बाद, मतलब कि 6 बजे के बाद 7:30, 9, साढ़े 9 बजे आप आ जाते हैं राजद्वार। और फिर उसके बाद दशरथ महल, और दशरथ महल के बाद इस कनक भवन में आते आते यहाँ का दर्शन, यहाँ का मनभावन अवलोकन करते हुए आपको 10:30 से 11 बजेंगे। और ये तय है, ये सारी दूरी 3 से 4 या 5 किलोमीटर से अधिक तो बिल्कुल है ही नहीं। और अब मैंने जैसा कहा था कि 7 से 8 घंटे में आप पैदल चल के 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करके आप अपना स्नान भी कर सकते हैं, हनुमानगढ़ी भी जा सकते हैं, रामलला दर्शन भी कर सकते हैं, राजद्वार भी देख सकते हैं, दशरथ महल भी देख सकते हैं, और ये कनक भवन भी देख सकते हैं। और कनक भवन देखने के बाद मुझे मालूम है कि यदि आप इस समय आपको भूख भी लग गई होगी, क्योंकि सुबह 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप सिर्फ टहल रहे हैं भगवान के दर्शनों के लिए। तो चिंता मत करिए, यहाँ से बाहर निकलने के बाद दशरथ महल से सटा हुआ अमावा राम मंदिर है, और वहाँ पर आधार कार्ड दिखा करके सुंदर भोजन करिए, स्वादिष्ट भोजन करिए, और भोजन करने के बाद आप अपने घर वापस लौट जाइए। जय श्री राम।